जित मद बने जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। थोड़ा आवाज नहीं करेंगे, बस इतनी सी प्रार्थना है सभी महिलाओं से। पूजा शांति से करेंगे तो मैं शांति से बोल पाऊंगा, नहीं तो मैं दोपहर में बोल लूंगा। ऐसा कर लेता हूँ, जैसा आप लोग को पसंद हो, है ना। थोड़ा शांति से पूजा करेंगे, कल मंच बदल जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आप भी बोलिएगा, हम भी बोलते रहेंगे। घर के अंदर बड़ी माँ जो थी, उसने जिंदगी भर घर के सारे लोगों का लालन पालन किया। जब जो भी मेहमान घर के अंदर आता, वो समय से उसको भोजन बना के देती, अच्छे से बात करती, कपड़े धोती, सारी सुविधाएं प्रदान करती। करते 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 माँ की जिंदगी का 40 साल निकल गया। 40 साल निकल गए परिवार की एकता को देख करके संभालते हुए। और 40 सालों से जब भी चाहे देवरानी के रिश्तेदार आते हों, चाहे देवर जी के, चाहे बड़े ताऊ के आते हों, चाहे कक्का के, चाहे ससुर के आते हों, चाहे इनके, कोई भी मित्र आता, कोई भी व्यक्ति आता, वो सिर्फ सबकी सेवा और वैयावृत्ति करती, सबके लिए अच्छा करती। 40 साल तक जिंदगी में उसने अच्छा ही अच्छा किया। अच्छा करने के बाद एक दिन साधु के पास जाकर के रोने लगी। रो कर के कहती है कि मैंने बहुत अच्छा किया 40 साल तक सबके साथ, सबके परिवार में लोगों की सबके लिए अनुकूलता भी बनाई, लेकिन कभी मुझको अनुकूलताओं का यश नहीं मिला। कभी मुझे अच्छे का कभी कोई फल ही नहीं मिला। जब वो महिला 40 साल तक पूरे परिवार का सामंजस्य बना करके साथ में रहते हुए, सबकी वैयावृत्ति सेवा करते हुए सब कर चुकी, करने के बाद वो साधु के पास जाकर के कहती है कि अच्छे का फल मुझे महाराज आज तक नहीं मिला। घर के खुले हुए दरवाजों पर एक छोटी सी अलमारी है, उसमें 8-10 साड़ियाँ रखी होंगी। यूँ तो मैं घर की बड़ी बहू कहलाती हूँ, लेकिन देखा जाए तो कीमत नौकरानी से भी गई बीती है। जब बड़ी ने ऐसा महाराज के सामने बोला और साफ साफ वो रोते रोते कह रही थी कि 40 साल हो गए महाराज सबका सब करते हुए। देवरानी आती है कमरे में, चौके में दिन के 9:30 बजे, बेटी है 10 बजे उठती है, इनको सुबह 7:30 बजे नाश्ता चाहिए, 10 बजे खाना चाहिए, 12 बजे चाय चाहिए, 2 बजे फिर कुछ और चाहिए, 4 बजे फिर खाना चाहिए, रात को रबड़ी चाहिए, कपड़े धोना, खाना बनाना, परिवार की संपत्ति व्यवस्थित करना, सब किया। सब करने के बावजूद सिर्फ एक ही चीज़ मिली कि बड़ी मम्मी को तो कछू नहीं आए, बड़ी मम्मी बोदा है। और क्या मिला? दुनिया के सारे लोग घूमने गए, मैं लोगों के कारण घर तकती रही। जब भी घर के अंदर शादी हुई, हर वक्त मुझे घर संभालने के लिए लोग छोड़ करके चले गए, मैंने शांति से उस चीज़ को भी स्वीकार कर लिया। 40 साल निकल गए महाराज, लेकिन मेरी भी तो आत्मा है ना, मुझे भी तो दुख होता है इस बात का कि इतना सारा समय निकलने के बावजूद घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता।
कभी बुखार आ जाए 100-101 हो जाए तो ये भी बताने का अधिकार नहीं है घर के अंदर कि 100 बुखार है। उस 100 बुखार में भी पानी में हाथ डाल के काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जब ये बड़ी मम्मी ने मुनि महाराज से ऐसा कहा, मुनि महाराज उनके उस भावों को देख करके, उनकी उस आर्द्रता को देख करके थोड़े द्रवित तो हुए, लेकिन महाराज कर्म सिद्धांत को जानने वाले थे। उन्होंने उस महिला से कहा कि देखिए, आपको गुस्सा आता है? आता है ना महाराज? जैसे ही महिला ने कहा कि गुस्सा आता है, महाराज ने बस इतनी सी बात पूछी कि गुस्सा करते हो कि गुस्सा कराते भी हो? दो अलग अलग वस्तुएं हैं। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हम गुस्सा करते हैं, और या फिर हम कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं कि हमारे शब्दों को सुन करके किसी को बहुत तेज क्रोध आ जाए। महाराज उस महिला से पूछ रहे थे कि गुस्सा करते हो कि गुस्सा कराते भी हो? अपने अंतर्मन को भी टटोलिएगा। आपकी शब्दावलियां, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं जब घर के अंदर खड़ी होती हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके सामने आप अपने प्रश्न को रखते हैं उसको ऐसा लगता है कि मुझे कटघरे पर खड़ा किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को ऐसा लगता हो कि शब्दों के माध्यम से, सवालों के माध्यम से निरंतर सुबह शाम दिन रात मेरे ऊपर AK-47 चलाई जा रही है? ऐसा होता है बंधुओं, घरों में ऐसा होता है। आप देखिएगा, वहां पर भी मुनि महाराज ने मात्र इतना सा ही बात पूछी कि गुस्सा करते हो कि गुस्सा कराते भी हो? महिला थोड़ा सोच में पड़ गई। कहती है, महाराज अभी जब से मैंने जवाबदारी संभाली है मुझे पता नहीं कि मैंने कभी किसी को गुस्सा कराया हो, लेकिन गुस्सा आती तो है। लेकिन साधु कहते हैं, ये जो तुमको यश नहीं मिल रहा है ना तुम्हारे घर के अंदर, ये जो घर के अंदर दिन रात कोल्हू के बैल के जैसे लगे होने के बावजूद 2 पैसे की इज्जत नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तुम बुखार में भी आ जाओ तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि बुखार है, लाओ खाना हम बना देते हैं। उसके पीछे के कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं आपकी लाइफ के। आपने ऐसा कुछ किया है, आपने अपनी कसायों का दुरुपयोग किया है बंधु। कसाय का दुरुपयोग कैसे किया है महाराज? फिर वही बात कहना चाहता हूं कि गुस्सा करते थे, ठीक था, लेकिन आपने अपनी कसाय का वो प्रदर्शन किया है कि जिससे आपके शब्दों को सुन करके किसी को तीव्रतम क्रोध आता हो। गुस्सा किया भी है, कराया भी है, और साथ ही साथ जब कोई क्रोध में उबल रहा होता है आपको उसको देख करके आनंद भी आया होगा। अच्छी लड़ाई हो रही है पड़ोसी के घर में, बहुत दिनों से शांति थी, हम सोच रहे थे का है कछु भी खटर पटर कछु नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने अपने घर के 4 बर्तन रोड में फेंक करके लड़ना शुरू किया, अपने अंतर्मन से पूछिएगा उस समय जब किसी के घर के अंदर विवाद चल रहा होता है, झगड़ा हो रहा होता है, उस समय हमारी मन स्थिति कैसी होती है कि पहली बार में जब हमने कान में पहली बार तेज आवाज़ सुनी और सुनते साथ क्या आपके मन के अंदर ऐसा भाव होता है कि उनके घर में जाकर के बोल दें भैया थोड़ा शांत रहो, रोड तक आवाज़ आ रही है? कभी आपने ऐसा किया नहीं होगा। आपने आधे घंटे इंतजार किए होंगे, घर के अंदर बढ़िया पेपर पढ़ रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, और बगल वाले पड़ोसी के घर की तेज तेज आवाज़ें, तेज तेज झगड़े में अपन ने थोड़ा से बात, अपने घर वालों ने किसी ने बचाने की कोशिश भी करी तो आपने ये कह के रोक दिया उनके घर को काम है, तुम काय को बीच में पचड़ा में पड़ रहे। ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? क्रोध करते हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन अगर किसी को क्रोध कराते हैं तो ये बिल्कुल असामान्य बात है। और क्रोध कराने के साथ साथ जब कोई क्रोध में लड़ झगड़ रहा होता है
उसको देख करके अगर आपको आनंद आता है बंधुओं, आपको लगता है अच्छा है थोड़ा और हो जाए, बहुत दिन से कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ था, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्रोध के साथ करते हैं, ऐसे शब्द के प्रयोग आप हिंसा के साथ भी करते हैं। हिंसा आप खुद करते हैं ये अलग बात है, लेकिन आपके शब्दों को सुन करके किसी के हिंसा करने के भाव हो जाएं, अरे क्या गजब का गेम था, उसमें तो बर्ड्स ऐसे कट 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 मर रहे थे, कुछ पूछो मत। वीडियो गेम ही है, आपने इंस्पायर किया किसी को कि ये वाला गेम खेलना, आपने इंस्पायर किया किसी को ये वाला जोमेटो से प्रोडक्ट बुला करके खा के देखना, आपने इंस्पायर किया किसी को। शराब के इंस्पायरिंग के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स लोग ऐड करते हैं, इनके जीवन का अंतर्द्वंद भी बहुत गहरा होता है बंधु। स्क्रीन पर खूबसूरत दिखने वाली हर चीज जिंदगी में भी खूबसूरत है, इसको ऐसा मानिएगा मत। ऐसे ही ये स्टार्स होते हैं जो शराब का ऐड करते हैं। हिंसा खुद तो शराब पीते ही हैं, शराब पीने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं। किया तो ठीक था, चलो निजी जीवन था, लेकिन जब आपको बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं तो आइडियल्स लोगों की एक कंडीशन होती है कि बहुत सोच समझ करके किसी भी चीज़ का प्रमोशन करते हैं बंधुओं। आपने किसी भी चीज़ का हिंसा का प्रमोशन कर दिया या करने की सोच रहे हैं। पिगेट्री के समूह जो आता है वो कुत्तों को खिलाने के लिए मांस बिकता है पैक्ड, उसका लोग ऐड कर देते हैं, दिखाते हैं और उसको बेचते भी हैं। पैसा कमाने के लिए अपनी दुकान की शटरों में किसी प्रकार के हिंसात्मक पदार्थों के ऐड को चिपकवा देते हैं। बहुत छोटी सी बात लगती है, वो कहता है, आप सोचते हैं कि इसी बहाने शटर पुज जाएगी, और उनको लगता है कि ये इसी बहाने जो है शटर भी पुज जाएगी और प्राइम लोकेशन में शराब का ऐड भी हो जाएगा। हिंसा आप करते होते तो अलग बात है, लेकिन आप किसी को अगर कराने के लिए निमित्त बनते हैं, घर के अंदर 1000 बार कोशिश करिएगा, खूब पुरुषार्थ करिएगा, 2 पैसे की इज्जत नहीं मिलेगी बंधु। इज्जत भी इज्जतदार लोगों को मिलती है, और इज्जत हिंसा करने से तो नहीं आती। झूठ बोलने से, किसी को भिड़ाने से, किसी को अपवाद लगाने से, किसी के रहस्य का उद्घाटन करने से आपके जीवन में ये प्रतिकूलताएं आगे भी आएंगी। जब आपने धीरे से सुन लिया कि देवरानी को किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है और देवर जी से थोड़ी खटपट चल रही है, तो वहीं पे बात को दबा देना चाहिए था। इसको हमारे आगम ग्रंथों में रहोव्याख्यान नाम के एक शब्द दिया गया है। किसी भी रहस्य को, किसी भी गृहस्थ के दाम्पत्य जीवन का कोई रहस्य आपको पता है, किसी पति और पत्नी के बीच की गोपनीय वार्ता अगर आपको पता है, और पता होने के बाद आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए या फिर उसका मजाक बनाने के लिए उस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, आप जीवन में इसी प्रकार से असंतुष्ट होकर के मृत्यु को प्राप्त करेंगे। बात बिल्कुल सटीक है, और मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूँ, गुरुओं ने तो ग्रंथों में लिख करके चले गए। लिखी हुई बात को बोलने में आपत्ति क्या है? आचार्यों ने कहा है, कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणु मिलने दो तस्मिक्षा में दुक्कड़म। क्या है? 3 तरीके के अपराध कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। कब कर देते हैं, कब करते हुए की अनुमोदना कर देते हैं, कब किसी और से करा लेते हैं। तस्मिक्षा में दुक्कड़म, उस वो मेरा पाप मिथ्या हो। तो पाप भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने पर लगता है, कराने पर भी पाप लगता है, और करते हुए की अनुमोदना करने का भी पाप जैन शासन में उतनी ही शक्ति देकर के सामने आता है बंधु। जब राजा लोग किसी भी नगर को विजय करने के लिए युद्ध करते हैं, तो राजा युद्ध नहीं लड़ता, सेनापति युद्ध लड़ता है। सेनापति राजा को जाकर के बताता है कि फलाना जो नगर है उसमें 7000 घर हैं, 7000 घरों में 40,000 लोग रहते हैं। राजा गद्दी पे बैठे बैठे बस इतनी सी बात कहता है, जला दो सबको। और सेनापति बेहिचक जा करके 7000 घरों में आग लगा देता है, 40,000 घर के लोगों को खराब कर देता है। उसमें से किसी का भी दोष सेनापति को नहीं लगता, राजा को लगता है। आपका भी अंतर्मन जो बैठा हुआ
जरा जरा सी बात में हिंसा करने के लिए, जरा जरा सी बात में विद्वेष करने के लिए, आप अच्छे काम को देखने में कई लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कैसे तकलीफ होती है? इनके घर में सब अच्छो काय हो, इनके घर के मोड़ा की नौकरी भी लग गई, इनकी दुकान भी अच्छी चल रही है, इनको मकान भी बन गया, मोड़ा ने नई गाड़ी भी खरीद ली, बहू भी अच्छी आ गई। तब किसी के घर में अच्छा सब होता रहता है, उस समय भी कई लोगों को तकलीफ होती है। इनके घर में जब देखो सब अच्छे छोट भाई अपने ही घर में आए, सब बिदो है, इते कक्का नहीं मान रहे, इते देवरानी नहीं मान रही, इते पे दुकान नहीं चल रही, इते पे पैसा नहीं आ रहा हो, और बैंक के पैसा सोई देने आए। तो इसके पीछे की कोई कहानी है बंधुओं, इसके पीछे की कहानियां हैं कि जब आप पाप करते हैं, पाप कराते हैं, पाप करते हुए की अनुमोदना करते हैं, और कोई पाप कर रहा होता है तो उसको देख करके आप आनंद मग्न होते हैं। हम पटाखे नहीं फोड़ते, लेकिन जो पटाखा फोड़ता है उस फोड़ते हुए पटाखे को देखते हुए हमें देखने में आनंद आता है। तो उसकी हिंसा का आधा भाग आपने भी अपने हिस्से पे कर लिया है। न करूंगा, न करते की अनुमोदना करूंगा, न हिंसा के कृत्य को देखूंगा, फिर क्या करूंगा? भगवान महावीर का सूत्र है कि अहिंसा परमो धर्म। जहां तक यथासंभव होगा, मेरे आंख के सामने कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अनीति कर रहा होगा, चाहे ट्रेन में कर रहा होगा, चाहे बस स्टैंड पे कर रहा होगा, चाहे घर में, चाहे दुकान में, उसको मैं कर्तव्य मान करके रोकूंगा। देखिए भाई साहब, ये गलत है। किसी और की महिला है, कोई किसी की जवान बेटी है, ट्रेन पर चढ़ी, आपके सामने आकर के बैठ गई, या फिर वो भीड़ में फंसी हुई है, तो फिर पुरुष का कर्तव्य बनता है कि भले आपका रिजर्वेशन है, भले आपकी जर्नी है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई असहाय है, कोई अबला है, या फिर कोई अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारी जगह पे बैठ जाएं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। जब महिला होकर के एडजस्ट कर रही है, तो क्या पुरुष होकर के आप एडजस्ट नहीं कर सकते? आपको तो पता है हमारा रिजर्वेशन है, हम जब चाहेंगे अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। उस महिला के पास तो कुछ भी नहीं होगा, और जब कुछ भी नहीं है उसके पास, उस वक्त किया गया सहयोग आपके जीवन में आगे चल के अनुकूलता पैदा करता है। रामायण के कई प्रकल्प इस बात से भरे हैं, कई प्रकल्प पौराणिक ग्रंथों में भरे हैं कि मरते हुए कुत्ते को सिर्फ नमोकार मन सुनाया, और जब विपत्ति में हम फंसे तो वही कुत्ता यक्ष बन करके हमारी रक्षा करने के लिए सामने खड़ा हो गया। हमने तो सिर्फ 5 लाइनें सुनाई थी, नमो अर्हिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रहणम, नमो लोय सब्ब साहुडम की, और सुन करके सामने वाले कुत्ते ने प्राण छोड़ दिए। लेकिन उसके प्रभाव से जब वह शांत होकर के सौधर्म इंद्र में रिद्धिधारी यक्ष बना, देव बना, तो उसको आपके उस 5 पंक्तियों के उपकार को चुकाने की भावना पैदा हुई। आप विपत्ति में फंसे, वो आकर के आपको कोई बड़ी सी रिद्धि दे करके चला गया। ये रिद्धि रख लीजिए, किसी भी प्रकार की विपत्ति में नहीं फंसेंगे। आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? आपने भी मुझे कुछ दिया है। जब मैं कुत्ते की पर्याय में था तो नमोकार मंत्र सुना दिया जीवंधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को। कुत्ते को नमोकार मंत्र का अर्थ पता था क्या? कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ शब्द मंगल होते हैं बंधु। वो शब्द मंगल की हमारे यहाँ भी परंपरा है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो जय जिनेंद्र करते हैं, राम राम करते हैं, सीता राम करते हैं। ये मंगल और सिद्धार्थ शब्द होते हैं। इन सिद्धार्थ शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। बनिया लोग तो जब नोट की गड्डियां भी गिनते हैं तो 1 ना बोल करके राम बोलते हैं, राम 2 3 4 5। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ लौकिक जीवन में तो चलती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को कि हमें अंतर्मन से भी दयालु और अहिंसक बनना है। हमारी क्रियाओं में अहिंसा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारी भावनाओं की अहिंसा की प्रभु को दरकार रहती है। जीव मरता या जीता है, आपकी क्रियात्मक अहिंसा से बच जाता है, लेकिन उस चलते हुए जीव के प्रति जो आपका भाव होता है, एक पैर रखते जो चीटा को पता ना चलतो, तो चीटा तो बचा दिया, लेकिन वो भावना करके आपने जो है एक विशिष्ट प्रकार का ऐसा कर्म बांध लिया। वह कर्म जब उदय में आता है ना बंधुओं, फिर आप लोग बोलते हैं छोटी छोटी सी बातों में
कि महाराज इतना किया, परिवार वालों के लिए क्या मिला? हम भी कहते तुमने इतनी अहिंसा का पालन किया, लेकिन तुमने अंतरंग से क्या किया? करते हुए की अनुमोदना करी होगी हजारों बार, उसका प्रतिक्रमण करिएगा बंधु। प्रभु के सामने जाकर के प्रार्थना करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, आज तक जितने भी पाप किए हैं, आज तक जिस भी तरीके का मैंने अपराध किया है, कराया है, करते हुए की अनुमोदना की है, बुद्धि पूर्वक भगवान उन सारे पापों का त्याग करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग ही होता है। जब अपन ऐसा बोलते हैं प्रभु के समक्ष, गुरु के समक्ष, और भी बात है कि जगत में जब हम बड़ी हिंसा कर देते हैं तो गुरुओं से जाके नहीं कहते, भगवान से जाकर के कह देते हैं, अरे महाराज हमसे एक बिल्ली मर गई थी, अब हम क्या करते हैं, बहुत दिन तक सलाती रही। फिर मंदिर में जा कर के भगवान से बोलाए, भगवान 501 रुपया दान कर रहे हैं, हम बिजली के पाप से मुक्त कर दियो। भगवान से अपनी अपनी कह गए, अपनी अपनी सुना गए, हमने कही सो टन्ना गए। टन्ना गए का भगवान का चुकेत नहीं है। भगवान का चुकेत हो तब तो मैं बताते कि भैया बिल्ली मरे पे उपवास करने आउत। अगर आपकी गाड़ी से टकरा करके मुर्गी का छोटा सा बच्चा भी मर गया है तो उसका प्रायश्चित के रूप में कम से कम एक उपवास जरूर करना पड़ता है, क्योंकि संगी पंचेंद्री त्रियंश आपके कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए व्रती लोग जो होते हैं वो चातुर्मास में 4 व्हीलर का त्याग कर देते हैं। ये सावन लग गया बंधुओं, पूरी की पूरी धरती रत्न गर्भा थी। आज इस बारिश के मौसम के कारण, इस चातुर्मास की नमी के कारण, पानी के कारण एक एक इंच जगह पे छोटे छोटे जीवों की राशियां पैदा हो गई हैं। जिस मिट्टी से कुछ भी निकलने की उम्मीद नहीं होती है, उस मिट्टी में भी इस बारिश के मौसम पे एक छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं, जीव निकल आते हैं। धरती को रत्नगर्भा कहा है। उस रत्नगर्भा की प्रसूति का समय है चातुर्मास। जैसे कोई बच्चा पैदा करती है माँ, जैसे कोई कुतिया ने बच्चा पैदा किया हो, गाय ने बच्चा पैदा किया हो, खुले में बच्चा पैदा किया हो, तो वो बार बार घूमती है, लेकिन उसका ध्यान बच्चे की तरफ रहता है कि मेरे बच्चे को कोई मार ना दे, कोई खा ना ले। ठीक ऐसे ही गर्भवती धरती ने चातुर्मास में अपने अनंत पुत्र पैदा किए हैं। अब जो अनंत पुत्रों की हिंसा नहीं करना चाहता है, ऐसा व्रती व्यक्ति, अहिंसक व्यक्ति चातुर्मास में अपनी वृत्तियों को सीमित करता है। सुबह 9 बजे से पहले जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक दुकान नहीं खोलूंगा। शाम को 7 बजे के बाद किसी कीमत में बरसते पानी में या कीचड़ के ऊपर 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर नहीं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे मेढक हो जाते हैं, चने के दाने के बराबर। अब चने के दाने के बराबर मेढक है और आपने 4x4 की क्लासिक को लेकर के, जिसके बहुत चौड़े चौड़े 1 फुट के टायर हैं, तफरी करने के लिए आप, चूंकि उमस का सीजन होता है, गर्मी बहुत लगती है, और आप घूमने के लिए बाइक राइडर्स बाइकिंग करने के लिए निकल गए या फिर 4 व्हीलर से निकल गए। अब आपके 5 किलोमीटर के घूमने के चक्कर में कितने मेढक मर गए आपको क्या पता। इसलिए इस चातुर्मास में आपको ये देखना है कि किन किन चीजों का त्याग करके मैं 4 महीना जी सकता हूं। भोगने के लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन हर काल में भोग नहीं भोगे जाते बंधुओं। चातुर्मास में भोगों को सीमित किया जाता है। रात्रि का भोजन छोड़ देता हूं क्योंकि कीड़े बहुत हो जाते हैं। दिन के में भी अनछने पानी का किसी भी प्रकार का प्रयोग तो वैसे भी जैन श्रावक नहीं करता है, लेकिन बारिश के पानी का भी हम दुरुपयोग ना करें। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जब आपके घरों के सामने से बहता रहता है तो दुनिया भर के फितूर दिमाग में काम करते हैं। नाली साफ कर लेते हैं, कपड़ा साफ कर लेते हैं, ये घिस लेते हैं, यहाँ से पानी वहाँ फेंक देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहा लेते हैं। ये भी क्योंकि एक एक बूंद में 36,450 जीव हैं।
अब उन 36,450 जीवों की हिंसा करने पर आपको 1 घंटे तक किसी पाइप के नीचे खड़े हो गए, ऊपर से बारिश का ठंडा पानी, बिल्कुल साफ सुथरा मीठा पानी आता रहा, खूब नहाया। नहाने पर ऐसा फीलिंग होती है, होता भी है कि बारिश के पानी से नहाने पर आदमी थोड़ा गोरा ज़्यादा हो जाता है, तो शरीर का कलर भी खिलने लगता है, पैर बिल्कुल साफ हो जाते हैं, एड़ियाँ फटी एड़ियाँ बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं, तो लोग छप छुप करते रहते हैं। लेकिन देखना है कि वो जो सुई होती है ना कपड़ा सिलने वाली, उस कपड़ा सिलने वाली सुई की नोक पर जो पानी की बूंद टिकती है, दिखाई देती है, उस बूंद में 36,450 जीव होते हैं। जब ये विचारणा किसी अहिंसक शावक के हृदय में बैठती है तो फिर वो अनछने पानी का त्याग करके, वो भी बारिश के दिनों में तो कायदे से सावन और भादों के महीने में तो वाहन का त्याग ही कर देना चाहिए। और अगर मान लीजिए मजबूरियां रहती हैं तो दिन के उजाले में काम कर लें, और घनघोर मजबूरियां रहती हैं तो फिर पब्लिक वाहन का प्रयोग करिए। मान लीजिए ट्रेन चलती हैं आपके यहाँ, बस चलती हैं, फिर भी ठीक है, लेकिन प्राइवेट वाहन से जब आप घूमने जाते हैं और उससे जो हिंसा होती है, जब उसका कर्म उदय में आएगा बंधुओं, फिर आप खुद आकर के बोलेंगे महाराज क्या बताएं, बच्चे लोग घूमने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, एक भी नहीं बचा। हम कह रहे थे जब तुम घूमने जा रहे थे तब भी किसी जीव का एक्सीडेंट हो गया, वो मेढक, वो छिपकली, वो केंचुआ, वो सांप, बरसात में देखिएगा ना, दिन के उजाले पे आपको दिखाई देंगे, रोड पे खूब सारे मरे मिलते हैं। वो बेचारे अपना भोजन करने के लिए निकले थे, उनके बिलों में, उनके घरों में बाढ़ का पानी भर गया तो अपना घर छोड़ करके रोड पर निकले। लेकिन हमारी तफरी करने के चक्कर में कितने सांप मर गए, कितने मेढक मर गए। जब आपके जीवन में चला करके आप जब सांप मारते हैं, फिर आगे चल करके आपके घरों में संतानें पैदा नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन महिलाओं को डॉक्टर्स कह देते हैं कि सब नॉर्मल है, नॉर्मल होने के बावजूद वो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते, उन्होंने चला करके इस या अगले पिछले भाव में कभी न कभी चला करके बड़े बड़े सर्पों की हिंसा करी है, उनको उनका प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में आपको ऐसा पता है कि हमने अपने पूर्व बोध के साथ जानते हुए घर के अंदर सांप घुस गया था, अजगर घुस गया था, या फिर कोई बड़ा जानवर घुस गया था और किसी से बुलवा करके उसको मरवा दिया, तो ध्यान रखिएगा बंधु, इस पाप से मुक्त होने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने चला करके अपने घर के अंदर सांप का छोटा सा बच्चा या बड़ा सांप भी मारा है, तो सबसे पहले एक उपवास करो, फिर एक शांति विधान करो, फिर उसके बाद उस संगी पंचेंद्री त्रियंच के चक्कर में देवशास्त्र गुरु के पास कुछ ऐसा दान करना पड़ता है। कल्याण ग्रंथों में तो 5 कल्याण, 7 कल्याण, 10 कल्याण, प्राचीन ग्रंथों में ऐसे शब्द आते हैं कि उस सांप के पाप से मुक्त होने के लिए 5 गाय का दान करो, 10 गाय का दान करो, या 12 गाय का दान करो, या फिर एक जिनबिंब की स्थापना करो। वो जिनबिंब की स्थापित करने से आप उस पाप कर्म से भी मुक्त होते हैं बंधु। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी गृहस्थी अगर एबनॉर्मल है तो मान के चलिएगा कि आपने गुस्सा किया होता, ठीक है, गुस्सा कराने पे आपको मज़ा आता है और करते हुए को देखने में मज़ा आता है, जबकि गुरुदेव तो कहते हैं कि गुस्सा झेलने में जो मज़ा आता है उसका तो कहना ही क्या। कई बार आप देखिएगा कि तुम सामने वाला चिल्लाता रहता है, सामने वाला कहता है अरे हाँ ठीक है, कर लें दो। कोई चिल्लाता भी है कि तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। बोले कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है गुस्सा झेलने की। हमको झेलने का सुख भी है बंधुओं, करने का, कराने का, करते हुए का आनंद लेने से ऊपर है गुस्सा झेलने का सुख, क्योंकि किसी के फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि पता है कि बे चिल्लाओ, उनके पास जाओ, चिल्लाओ के पास, एक शब्द बोले से बता दियो, वो चिल्लाते रहोगे, गाली गलौज करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, हाँ भैया पान लगा दे भैया, हाँ तुम्हें तो बस पान की दिख रही, एक खा लो भैया, अच्छो रह जाए, मुंह मीठो हो जाए। हम चिल्ला रहे हैं, वो हमसे पान की बात कर रहे हो। क्या है? वो भी पुण्य पुरुष है बंधुओं कि जो आपके क्रोध को चुपचाप पी जाता है। आपने कहा ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना नहीं तो ठीक नहीं होगा, वो कहता है पहली बार में स्वीकार है, पहली बार में मान जात हमारी बात। देखिए वो हमारी बात पहली बार में माना था, हमने उनसे कही नहीं, वे कैसे नहीं, उनके बाप भी माने हमारी बात।
ऐसी टंगड़ी फंसाई है, हम धीरे से भी कहें तो उन्हें तो हमारी बात मानने ही आए, चाहे कछु हो जाए। अपने आप को आदमी घमंड में ऊपर ले जाकर के खड़ा करता है। मैं उनसे कहूं वे हमारी बात माने नहीं, हो नहीं सकता। जरूर मानेगा, देख पहली बार में माने, पूरा विश्वास है, ऐसा दिल ठोक के कहता है। छाती में ताकत ही नहीं है, लेकिन फिर भी छाती निकाल के बात करता है। क्या? और ये सोचता है कि जो बात मानते हैं वे मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा कायर हैं। किसी की शालीनता को कायरता समझना आपका दृष्टि भ्रम हो सकता है बंधु, लेकिन कभी सोचिएगा घर के परिवार के वे सदस्य जो आपकी हर बात चुपचाप मान लेते हैं, अंदर कितना साहस होता होगा उनके, कि क्रोध करना जानते हैं लेकिन क्रोध नहीं करते। आपके लिए अनुकूलता बनाने की हमेशा प्रयास करते हैं कि भैया तुम बिल्कुल शांत बैठो, जैसा है वैसे में मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो सामने वाला ढिंढोरा पीटता है। ऐसा कैसा? एक बार जाके बोल बस देना, मजाल है कल से भी ऐसा कर दें, उससे क्या होगा? लोगों के बीच में अहंकार की वातावरण बनाने से आप संसार से मुक्त नहीं हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए घर के अंदर का वह जो कठोरतम वातावरण गृहस्थी में धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, उसमें आप अपने अंतर मन से सोचिएगा कि अगर आपको घर के अंदर यश नहीं मिल रहा है, आपके घर के अंदर आपकी कोई भी पूछ परख नहीं हो रही है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची घर के अंदर। महाराज 40 साल से मेहनत करिया, इतना कमाया, पैसा बर्बाद किया, इलाज कराया, ये किया वो किया, अंत में एक ही चीज़ बोली जाती है, करो काहे तुमने हमारे लाने, दिन तो ताव बता रहे। उस वक्त समझिएगा कि पूर्व में ऐसे क्रोध, ऐसा मान, ऐसी कसाई, ऐसा गुस्सा हम करके आए हैं। आज उसकी आबादा काल खत्म हो गया। अब उस आबादा काल खत्म होने के बाद कर्म उदय में तो आएगा। षष्ठी में नियत है बंधुओं, आप पुण्य के फल को रोक सकते हैं, लेकिन आप पाप के फल को किसी कीमत में नहीं रोक सकते। आप पुण्य का फल नहीं भोगना है चल जाएगा, लेकिन पाप का फल नहीं भोगना है, ऐसा तो अभी जैन शासन में व्यवस्था ही नहीं बनी। आपको पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा बंधुओं। तो अच्छा है अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि हमारे परिवार की भी ऐसी परिस्थितियां हैं या हमारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो मंदिर में या गुरुओं के पास जाकर के अपना आत्म प्रतिक्रमण करिएगा। कहिएगा गुरुओं से, भगवान पूर्व में ऐसा पाप किया है, या फिर अपनी चेतना को जागृत करके पूछिएगा अपने आप से, क्या मुझे मुनि महाराज जैसा कहते हैं वैसी चीज़ों को करने में सही में आनंद आता है क्या? सही में किसी के घर में झगड़ा होता है तो अपने मन के अंदर खुशी होती है? सही में क्या अपन ऐसे शब्द बोलते हैं कि सामने वाला अपने शब्द को सुन करके क्रोध में तमतमा जाता है? अगर आप ऐसा करते हैं तो जब इसका प्रतिफल आपके जीवन में घटित होगा, आज आप कितने भी सुंदर दिखते हैं बंधु, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। चेहरा काला होने में, मर जाने में, मिट जाने में बहुत कम वक्त लगता है। आचार्यों ने तो साफ साफ लिखा है, जल बुदबुद सम जीवन है। जल के बुलबुले के जैसा है कि सूरज की रोशनी जब तालाब में पड़ रही होती है और उसमें झाग बन जाता है, बुलबुला बनता है, तो वो हीरे के जैसा चमकता है आदमी। उसके मिटने में आश्चर्य नहीं है, कितनी देर तक बना है उसके बने रहने में आश्चर्य है। आपकी भी जिंदगी, आपका भी पुण्य, आपका भी वैभव मिटने में आश्चर्य नहीं है बंधुओं। इतनी देर तक बना रह गया, इस बात से बड़ी प्रसन्नता मनाइए कि जिंदगी के 40 साल बिना दर्द के जी लिए, जिंदगी के 60 साल बिना दर्द के, बिना पीड़ा के, बिना अभाव के जी लिए सौभाग्य है। क्योंकि काल दुखमा है बंधु। दुखमा काल में सुख की कल्पना करना भी व्यर्थ है। अगर सुखमा होता, सुखमा दुखमा होता तो फिर भी मान लेते कि भैया थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, लेकिन काल दुखमा है। दुखमा काल में दुख ही मिलेगा। बस इतना है कि एक दुख से दूसरे दुख के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर के टाइम पीरियड को हम सुख समझ बैठते हैं। एक दुख से मुक्त हुए और दूसरा दुख सामने खड़ा है। अब जितनी देर में वो दूसरा नहीं आ रहा है, बस उतने काल के लिए हम अपने आप को सुखी समझते हैं। काल तो वास्तव में दुखमा है बंधु, और इसके बाद दुखमा काल नहीं आएगा। इसके बाद दुखमा आएगा। दुखमा काल क्या है कि दुख की परंपरा निरंतर चलती रहेगी, हम दुख भोगते रहेंगे, आदमी आदमी को मार के खाएगा, ऐसा जीवन आएगा बंधु। अभी भी आ गया है। चीन में जाकर के देखिएगा
कि भ्रूण को अचार बना करके खा लेते हैं, सब्जी बना करके खा लेते हैं, उसके टेबलेट्स बना दिए जाते हैं, स्किन डेवलपमेंट के टीनिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिंदा बच्चों के बना दिए जाते हैं बंधु। 7-7 माह के गर्भ की, 6-6 माह गर्भ की जीएनसी करा करके और उसको किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट को बेचने जैसी भी लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है। आप यूट्यूब पे भी, आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी। फिर आपको लगेगा कि कितना कुशल है हमारा जीवन, कितना सौंदर्य है हमारे यहाँ कि लोग तो चला करके हिंसा 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 कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु बोलते हैं कि अपनी ऊर्जा की शक्ति के प्रवाह को एक बार नियंत्रित करने की स्वयं में कोशिश करिए। भगवान कोई बचाने धरती पे नहीं आएगा बंधु, नहीं है धरती पर कोई भगवान नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाइएगा, किसी भी मंदिर में कोई भगवान नहीं है। सारे भगवान यहाँ से उठ करके सिद्धालय में जाकर के बैठ गए हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों में मंत्र हैं, मंत्र की शक्तियाँ हैं, ताकत हैं। जब हमें भी इच्छा होती है हम उन मंत्र की शक्तियों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। ये जो कहने में आता है ना कि भगवान ने हमको बचा लिया, भगवान बीतरागी हैं, निर्मोही हैं, जिनको अपने शरीर से मोह नहीं रहा, वो आपके शरीर को बचाने के लिए धरती पर क्यों आएंगे? क्या पड़ी है उनको? तुमने 5 रुपए का नारियल चढ़ा दिया, तुमको लगता है कि भगवान 5 रुपए के नारियल के चक्कर में, 2 बादाम में, 4 लौंग के चक्कर में नीचे आएंगे? गलत फहमी है। भगवान नीचे नहीं आएंगे, लेकिन भगवान की देशना को बोलने वाले संत, भगवान की उस बातों को पढ़ाने वाले ग्रंथ और वे जिनबिंब और जिनालय, ये हमारी मुक्ति के केंद्र हैं। यहीं से हमको शांति मिलती है, यहीं से मुक्ति मिलती है, यहीं से समाधान मिलते हैं बंधु। भगवान से समाधान नहीं मिलते, भगवान की वाणी से, ग्रंथों से और संतों से समाधान मिलते हैं। उन्हीं के बीच में अपने जीवन की धुरा को स्थापित करने की कोशिश करिएगा। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूं उसके पहले आप सबको के प्रति ये भावना करता हूँ कि अपने अंतर्मन में बैठ कर के एक बार चिंतन करिए, क्या मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि मुझे गुस्सा कराने में आनंद आता है? ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि भिड़ती हुई वस्तुओं को देखने पे आनंद आता है? छोटे से बच्चे हैं आपके घरों के अंदर रहते हैं, आप उसको लालन पालन करते हैं। एक बार एंड्रॉयड में ऑल क्लियर करके सारे के सारे गेम्स के ऐप हटा देने चाहिए और फिर बच्चों को इस बात को सिखा देना चाहिए कि जिस गेम में थोड़ी भी हिंसा नहीं होती होगी, सिर्फ उन्हीं गेमों को खेलने की एंड्रॉयड पे परमिशन है। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप एक अहिंसक समाज में एक अहिंसक मानसिकता पैदा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे आजकल गेम्स आ गए हैं जिसमें मगरमच्छ को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से चीर देते हैं, फिर फाड़ देते हैं, फिर रास्ता चलते शेर मारते हैं, भैंसा मारते हैं, और भी जानवरों को मारते हैं, सांप को मारते हैं, तीर से मारते हैं, गन से मारते हैं, उड़ते हुए कौवों को मारते हैं, पंछियों को मारते हैं। ये हिंसा के खेल खेलने वाले जितने भी ऐप्स आपके एंड्रॉयड पे दिखाए जाते हैं वो यूं ही नहीं दिखाए जाते। उसके पहले उन बनाने वालों ने पूरा ऑब्जर्वेशन कर लिया होता है कि लोगों की रुचि किस में है। जब लोगों ने बनाने वाले गेम्स के बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने अपने डेटाबेस के माध्यम से ये पता चल गया है कि भारत के लोगों को अब हिंसा करने में अत्यधिक आनंद आता है, तो फिर वो आपके आनंद की पुष्टि करने के लिए उसी समय में उसी तरीके का ऐड आपको दिखाते हैं और फिर कहते हैं आप इंस्टॉल करके इस गेम को खेल सकते हैं, और आप उस गेम को खेलते हैं। लेकिन आपने अगर दया और करुणा के गेम भी खेले होते तो किसी के अंतर्मन में ये भाव भी पैदा होता कि गाय बचाने वाला भी कोई खेल बनाया जा सकता है। गाय ट्रेन के सामने निकल रही है, अब आप दौड़िए, दौड़ करके गाय की रस्सी पकड़िए, गाय को खींच करके उस ट्रेन के ट्रैक से बाहर लाइए। एक गाय बच गई 10,000 पाउंड, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बचा लिया 500 पाउंड, एक छोटी सी चूहिया बचा ली 100 पाउंड। ऐसा भी बचाने वाला खेल भी हो सकता था, लेकिन मारने वाले खेल के प्रति हमारा इतना आकर्षण है कि जितने भी गेम्स बनाए जा रहे हैं सब मारने वाले बनाए जा रहे हैं। आप किसी भी जीव की हिंसा को रोकने वाला कोई एक गेम ऐप में बताइएगा बंधुओं, कि बताते हैं महाराज ऐसा गेम है जिससे गौ माता का बचाव होता है, भैंस बच रही हैं, कबूतर बच रहे हैं, बिल्लियां बच रही हैं। ऐसा कोई भी गेम्स कोई भी ऐप में नहीं दिखेगा आपको। पूरा देखिएगा ना, हजारों गेम्स हैं, एक भी गेम्स ऐसा मिले जिससे अहिंसा को समर्थन मिलता हो। एक गेम बनाने की कोशिश करिएगा।
अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तो फिर गेम्स में, हिंसात्मक गेम्स के विरोध में एक अहिंसात्मक गेम्स की भी जैन समाज को नहीं, पूरी दुनिया को आवश्यकता है। क्योंकि हिंसा, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति, धर्म का व्यक्ति हो, जब सबके हृदय में बढ़ती है, पड़ोसी के घर में अगर हिंसा का माहौल बनता है तो पड़ोसी के घर की लगी आग से आपका घर भी बच नहीं सकता। बंधुओं, ध्यान रखिएगा, जो सामने अपने घर के अंदर कमरे बंद करके छुरा चलाते हैं, बेवक्त में वो आपके घर के अंदर आकर के इंसान के गले में भी छुरा चलाने की ताकत रखते हैं। तो कुछ ऐसी सृष्टि की हम रचना करें जो एक अहिंसक हो, सौंदर्य के साथ हो। मिट्टी खोल दी, मिट्टी में बीज डाल दिया, अब पानी डालो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने पानी का ऑप्शन रख दिया, हमने पानी की बॉटल डाली, फिर अब उसमें हमने फॉस्फेट डाल दिया, उसमें यूरिया डाल दिया। अब ज़्यादा यूरिया डाल दिया तो पेड़ जल गया, तब उसे मात्रा में सक 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 करिए। ऐसे कितने ऐसे गेम्स बनाए जा सकते हैं जिसमें सृष्टि में सिर्फ निर्माण की कला सिखाई जाती हो। लेकिन आप कितने भी गेम्स देखेंगे, सारे के सारे गेम्स में सिर्फ विध्वंस की कला और हिंसा की कला सिखाई जाती है। ये बनाने वालों का दोष नहीं है, हमारी जैसी रुचि हो रही है, हम जैसी चीज़ों को क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटावर्स बन गया है बंधुओं। पहले गूगल था, उसके पहले फेसबुक था, अब उसने यूनिवर्स का सिस्टम बना दिया है। ऐसा एक क्रॉस आपको आपके एंड्रॉयड में नीचे दिखाई देता है, वो मेटावर्स का क्रॉस है कि पूरे विश्व में लोगों की कैसी मानसिकता है, एंड्रॉयड के माध्यम से वो चेक करके पूरे के पूरे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसी तरीके से एक नई हिंसात्मक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है मेरी बात सही है? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, उनको पता होगा कि महाराज जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो फिर एक अहिंसात्मक समाज की रचना हम मोबाइल में करें। मोबाइल भी एक दुनिया है बंधुओं, उस दुनिया में भी अगर हम अहिंसात्मक सीरियल, अहिंसात्मक धार्मिक कार्यक्रम, अहिंसात्मक मूवीज बनने लगे। जरूरी नहीं है कि हर मूवी में बंदूक से ही गोली मारी जाएगी तब होगा। पहले के संवादों के ऐसा कौशल होता था कि ऐसे संवाद करते थे कि सामने वाले के आंख से आंसू आते थे, अपने आप आदमी सुधर जाता था। अब वो डायलॉग्स की टेक्नोलॉजी तो गायब हो गई, लेकिन आर्म्स की, वेपन्स की टेक्नोलॉजी सामने आ गई है। कैसे कैसे वेपन्स से ये उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दुनिया में हम चला करके आगे आने वाली जनरेशन को अहिंसा के माहौल से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो हिंसा और अहिंसा दोनों देखी है, लेकिन आने वाली जनरेशन अहिंसा देख पाएगी, इसकी उम्मीदें कम दिखाई देती हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने परिवार के लोगों को सुधारने की कोशिश करिएगा। माँ शुरुआत करे घर से कि भैया 3 दिन से पुराना अचार खाने नहीं मिलेगा चातुर्मास में। अच्छी बात तो ये रहती है कि सुबह बनाइए और शाम को ख़त्म कर दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में अहिंसा अपनाइए, पानी छानने से लेकर के, खाना बनाने से लेकर के, ईंधन की सुरक्षा से लेकर के, लाइट जलाने ऑफ करने से लेकर के, बेड लगाने से लेकर के, हर चीज़ों में एक बार अहिंसा का माहौल जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम अहिंसक हैं। भगवान महावीर ने हमको ये भार सौंपा है बंधुओं। उन्होंने धरती छोड़ने से पहले हमसे उम्मीद की है कि मेरे मोक्ष जाने के बाद जो मेरे कुल में जन्म लेगा वो मेरा झंडा ऊंचा उठाएगा। सिर्फ गाना गाने से या फिर प्रभात फेरी लगा लेने से या महावीर जयंती में जयकारा गुरुदेव का करने से आप अहिंसक नहीं हो जाएंगे, देश अहिंसक नहीं हो जाएगा। उसके लिए एक पुरुषार्थ में जीवन की आवश्यकता है। वो पुरुषार्थ आप अपने अंतर मन से शुरू करके अपने कमरे में लाएं, कमरे से अपने परिवार में, परिवार से मोहल्ले में, मोहल्ले से नगर में और नगर से पूरे देश में लाने की कोशिश करें, तो हमारा सोना और जीना सार्थक है। शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा चेतना में एक नई घंटी बजाने का। रोज प्रयास करता हूँ बंधु, रोज अच्छी बात बोलता हूँ। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की वो बात हमेशा याद आती है। महाराज जी कहते थे कि बार बार अपन प्रवचन देते हैं, उसके बाद भी श्रावक नहीं सुधरता, उसके बाद भी बोलते हैं। महाराज जी से पूछा क्यों बोलते हैं? बोले इसी का नाम तो दया होती है, इसी का नाम तो अनुकंपा होती है कि पता है कि तुम नहीं सुधर रहे, उसके बाद भी हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक अनुकंपा होती है, साधुओं का गुण होता है। अपने हृदय में भी पैदा करिएगा। अगर दुनिया सुधारनी है, ढंग से सुना जाए तो 5 मिनट के उद्बोधन में भी दुनिया सुधारी जा सकती है, लेकिन फिर भी 1 घंटा बोलने का प्रयास करता हूँ। कल फिर प्रयास करूँगा, शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के बयान ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन,
जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुच।